ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट आज मैथ का सीरीज जो है उसमें से लास्ट ये क्या पढ़ेंगे, प्रिज्म। क्या पढ़ेंगे बाबू? प्रिज्म। आइए देखते हैं प्रिज्म है क्या। पहले तो हम प्रिज्म समझ, प्रिज्म है क्या। बाकी सुनते हैं कि प्रिज्म में प्रकाश की जब प्रकाश पड़ता है तो उस पर 7 रंगों में वो प्रिज्म जो है हमें रंग दिखा देता है। ऐसा प्रिज्म है क्या? डेफिनेशन क्या कहती है? ये कह रहा जिसका, लिखेंगे इस पे, जिसका आधार तथा शीर्ष, देखिएगा परिभाषा, शीर्ष क्या हो, शीर्ष समान हो, उसे क्या कहते हैं बाबू? उसे प्रिज्म कहते हैं। आइए देखो, प्रिज्म कहते हैं। आधार यदि त्रिभुज, ट्रायंगल होगा, त्रिभुज होगा तो शीर्ष भी क्या होगा? त्रिभुज होगा। यदि चतुर्भुज, कोई आयत होगा, वर्ग होगा, कोई भी हो, षष्ठभुज, पंचभुज, कोई भी हो सकता है, अष्टभुज, आधार जैसा होगा वैसा शीर्ष होगा। जैसे हम एग्जाम्पल में देखें, हमने क्या बनाया बाबू? ये रहा बनाया हमने, त्रिभुज ले लिया। यहाँ पर भी हम क्या करेंगे? त्रिभुज बनाएंगे, शीर्ष में भी। अब इनको हम क्या कर देंगे? मिला के कोई भी बना लो। ऐसे हमने ऐसे बना दिया, यहाँ क्या करेंगे? यहाँ का भी ऐसे बना दिया गया। अब देखिए, ये जो है ये इसके साथ मिलेगा, इसके साथ मिलेगा, ये देखो ये इसके साथ मिलेगा, और ये देखिए जैसा ये देखो, ये आधार है और ये क्या है? ये भी हमारा ये शीर्ष है। और दोनों कैसा है? दोनों जो है त्रिभुज है ना। ये कैसा शेप हो गया? इसी को हम लोग क्या कहते हैं बाबू? इसी को हम लोग प्रिज्म कहते हैं। क्या ये बात समझ में आ गया? अब प्रिज्म के हम देखते हैं, लगाया जाए, इसका वैल्यूम क्या होगा? अच्छा, ये जो चलता है ना, इसको हम कह सकते हैं कि ये घनाभ का रूप है, घन का रूप बनाता है। तो वैल्यूम क्या हो जाएगा? थोड़ा सिंपल से कुछ नहीं ना, ये जो बेस दिया है ना, तो आधार का, हिंदी में लिख रहे हैं, आधार का क्षेत्रफल गुणे ये जो ऊंचाई है, ये ऊंचाई हो जाएगा। यदि हम अंग्रेजी में लिखना चाहें तो B इक्वल टू हो जाएगा बेस ऑफ एरिया ऑफ बेस। क्या हो जाएगा बाबू? एरिया ऑफ बेस हो जाएगा इनटू हाइट। हो गया फॉर्मूला। ओके, यदि हम नेक्स्ट देखें, यदि कर्व सरफेस एरिया निकालना हो, कर्व सरफेस एरिया, तो इसका क्या होगा? तो आधार का परिमाप क्या होगा? ये परिमाप गुणे ऊंचाई हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऊंचाई हो जाएगा। और कुछ नहीं करना होगा। अच्छा, यदि हमें अंग्रेजी में लिखना है तो CSA इक्वल टू होता है, क्या होता है बाबू? आधार का परिमाप क्या होगा? तो पेरीमीटर ऑफ बेस, पेरीमीटर ऑफ बेस हो जाएगा। ओके, आई इंटू हाइट होगा। यदि सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया निकालना हो, हमने अभी बताया कि जो ये आपका CSA है, कर्व सरफेस एरिया है, उनको जोड़ देंगे, और जो हमारा जो आधार है उसका हम क्या निकाल देंगे? क्षेत्रफल। तो आधार का क्या हो गया? क्षेत्रफल हो गया। बस, यदि एक क्वेश्चन इस पर लगाते हैं, एक क्वेश्चन दे दिया जाए, जैसे इसी को लेकर मान लिया जाए, तो मान लीजिए ये समबाहु त्रिभुज, ये 5 है, ये 5 है और ये 5, ठीक है। ये त्रिभुज कैसा है? ट्रायंगल। ये समबाहु त्रिभुज है। तो हमें पता है, देखिएगा यहाँ लगा, वैल्यूम निकालना है। तो वैल्यूम क्या कहता है? आधार कैसा है? समबाहु त्रिभुज। और समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल कौन बताएगा? हल्का बताओ, समबाहु त्रिभुज क्षेत्रफल कौन बताएगा? बिग हैंड। समबाहु त्रिभुज क्षेत्रफल, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा? ये दिक्कत है बेटा आप लोगों से, क्या करें इसका? अच्छा, यहाँ कह रहा है कि आधार ये जो ट्रायंगल बना है,
वह समबाहु त्रिभुज है, अर्थात इक्विलेटरल ट्रायंगल है। और इक्विलेटरल का फार्मूला होता है √3/4 साइड का स्क्वायर। और साइड कितना दिया है 5 का स्क्वायर हो जाएगा, फिर मल्टीप्लाई ये कितना दिया हुआ है यदि हम देख लें, इसकी हाइट ये जो दिया हुआ 10 सेंटीमीटर है, मान हाइट यहाँ लिख देते हैं, हाइट दिया हुआ 10 सेंटीमीटर और जो साइड दिया हुआ है साइड वो 5 सेंटीमीटर दिया है। अब कुछ नहीं करना है, बस वैल्यू पुट कर देंगे, हमें पता होना चाहिए ये कितना 10 दिया है। लो अब क्या करेंगे बाबू, √3/4 × 25 × 10 हो जाएगा, इससे घटाएंगे 2 टाइम हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा और सबका मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना आ जाएगा 125 √3/2 हो जाएगा। एग्जामिनर और एग्जामिनर देखिए ऑप्शन में ऑप्शन नहीं दिया रहेगा, क्या कर देगा तुरंत क्या करेगा, हमने बताया था कि √3 का मान कितना होता है 1.72, क्या होता है 1.732 होता है 73 में, या 17 से मल्टीप्लाई कर देंगे जो आ जाएगा 125 मल्टीप्लाई 17 करके और 2 से डिवाइड कर देंगे, जो आंसर है वो आंसर ये करेक्ट आ जाएगा आपका। क्या ये रहा क्यूब, क्योंकि वैल्यू हमेशा क्यूब में आता है। क्या ये बात समझ में आ गया। इसी तरह हम देखें, अब आप बताइए, अब बताओ इसका हमको निकालना है, यहाँ लगा देते हैं, क्या निकालना है कर्व सर्फेस एरिया, कर्व सर्फेस एरिया। तो क्या आधार का परिमाप, इसका परिमाप क्या होगा चलिए बताओ, इसका परिमाप क्या होगा, हाँ मतलब 3 × A हो जाता है, यस 15 हो जाएगा, 3 × टाइप इंटू हाइट कितना दिया है, यस 10 सेंटीमीटर, इसका हो जाएगा बाबू 15 × 10 आपका हो जाएगा 150 सेंटीमीटर स्क्वायर। अच्छा कर्व सरफेस एरिया का निकालना कैसे होगा, तो सरफेस एरिया हो गया, कर्व सरफेस एरिया को जोड़ देंगे डायरेक्ट, कर्व एरिया डायरेक्ट लगाएं कि 15 × 10 प्लस बेस ऑफ क्या कर रहा है यहाँ क्षेत्रफल, क्षेत्रफल क्या होता है √3/4 5 का स्क्वायर, इसका हो जाएगा 150 प्लस इसका हो जाएगा √3/4 मल्टीप्लाई 25। अतः ये कह सकते हैं कि 150 प्लस 25 √3/4 ये हो गया आपका सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ से लेते हैं और कैलकुलेशन कर सकते हैं, बात समझ में आ गया, नोट कर लीजिए।